ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साथी। पाकिस्तानी नौजवान किसी से कम नहीं है। इसकी मिसाल ये एक मसनूई हाथ है जो एडवांस लेवल पर बनाया गया है। एआई से इसको इंटीग्रेट किया गया है, सेंसर्ड इसमें लगाए गए हैं और ये पाकिस्तान में मुकम्मल तैयार होता है। जी हाँ, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहीं इसको बनाया जाता है, हर चीज़ यहीं होती है। तो ये कैसे बनता है, कौन लोग हैं जो ये बना रहे हैं और किन लोगों को ये लगाया जाता है? वरना रोबोटिक आर्म अगर हम बाहर से लेते हैं तो वो लाखों रुपए का पड़ता है। जी हाँ, लेकिन यहाँ ये बहुत सस्ता और उन लोगों को लगा के दे रहे हैं ये नौजवान जो बेचारे ये अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो ये सब कैसे हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजी है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। अनस, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या तारीख रही इसकी बनाने की और ये आइडिया कैसे आया? सो शयान भाई आपके सामने है। 2016 में हम दोनों ने एक जर्नी स्टार्ट की थी और एक प्रोटोटाइप से लेके गए एक बच्चे की ईमेल से कि उसको ज़रूरत थी एक बायोनिक आर्म की और उसको हमने डिज़ाइन किया मिलके। और अब अल्हम्दुलिल्लाह 650 से ज़्यादा लोग हैं, हमारे यूज़र्स हैं पूरे पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान से बाहर भी। और ख़ास बात यह है कि अब ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि दुनिया में जो कंपटीशन है उसको भी बीट कर रही है। तो ये एक पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि ना सिर्फ एक चीज़ लोकली डिज़ाइन हुई, डेवलप हुई, बल्कि अब वो उस स्केल के ऊपर है जिसमें इसका एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद है। और ना सिर्फ एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बल्कि पाकिस्तान हमेशा उन नेशंस में से रहा है जो लोगों से कुछ चीज़ें लेता है। तो अब हम उस लायक हैं कि हम लोगों को एक बायोनिक आर्म की तरह एक टेक्नोलॉजी लोगों को प्रोवाइड करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा उवैस, मुझे ये बताओ ये इसका तरीका इस्तेमाल किया है, ये किस तरह, यानी कि अगर किसी को लगाया जाता है क्या सेंसर्ड होते हैं और किस तरह ये एक आम, यानी कि एक इंसान जो ज़िंदगी जी रहा है हाथ के साथ, ये लगने के बाद कितना काम आता है? अच्छा, जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बायोनिक आर्म के लिए इसमें कोई सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं है। कि अगर किसी शख्स के लिए बायोनिक आर्म उसको नीड हो तो उसको किसी भी सर्जरी की नीड नहीं है, उसने हमारे पास आना है, हमसे रब्ता करना है, हम उसके डिजिटल मेजरमेंट करेंगे। सबसे जो अच्छी चीज़ है बायोनिक्स की वो ये कि हम ज़ीरो वेस्ट जनरेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी जब हम प्रोस्थेटिक का मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमारा वेस्ट कुछ भी नहीं होता, तो हम दुनिया में कोई भी पॉल्यूशन नहीं फैला रहे। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारे बायोनिक आर्म है दोज आर प्लग एंड प्ले डिवाइसेस। जो प्रोस्थेटिक आप होल्ड किए हुए हैं इसी प्रोस्थेटिक के अंदर सेंसर्स एम्बेडेड हैं। तो जब वो शख्स अपना बचा हुआ हाथ, रेजिडुअल लिम्ब जिसको हम कहते हैं, उसको प्रोस्थेटिक में इंसर्ट करता है तो वो उसके ब्रेन वेव्स के साथ कनेक्ट हो जाता है। और इसी में एम्बेडेड बैटरी भी है। एक बैटरी का चार्ज तकरीबन इस शख्स के लिए जो काम करता है वो ऑलमोस्ट 8 घंटे से लेके 12 घंटे तक कंटिन्यूस बैकअप देता है। और अगर वो स्टैंड बाय मोड पे यूज़ करे तो वो 24 घंटे या तकरीबन 48 घंटे 2 से 3 दिन इस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। बायोनिक्स का जो ये बनाया हुआ आर्म है, इसका जो हमारा यंगेस्ट यूज़र है वो 3 साल 6 महीने की बच्ची है और जो इसका एल्डेस्ट यूज़र हैं वो 75 ईयर्स के कोयटा में रिहाइश पजीर एक हमारे एल्डर हैं जो इस आर्म को यूज़ कर रहे हैं और वो इससे अपनी लैंड क्रूज़र चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको एआई से कैसे इन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ है, अनस हमें बताएंगे। अनस, ज़रा ये बताओ कि एक डैशबोर्ड है जिसमें दुनिया जहाँ भी ये जिनको लगाया गया है आर्म वो किस तरह इंटीग्रेट है एआई से, ज़रा ये हमें बताना क्या है ये। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इसको हमने ऐसा डिज़ाइन किया है कि दुनिया में, क्योंकि पाकिस्तान से हमारे पास बहुत डिफरेंट लोकेशन से लोग आ रहे होते थे, तो उसकी वजह से उनको बड़ा मुश्किल होता था ट्रैवल करना और फिर अगर आर्म के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको वापस आके रिजॉल्व करवाना। तो इसके लिए अब हमने एआई इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर दी है। और उससे होता क्या है कि कोई भी शख्स किसी भी कोने में मौजूद हो, उसको सिर्फ इंटरनेट चाहिए और वो हमारी ऐप के साथ कनेक्ट हो जाता है। और एक दफ़ा वो ऐप के साथ कनेक्ट हो गया तो हम यहीं से बैठे हुए उसके तमाम प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट होता रहता है एवरी वीक।
तो उससे AI के थ्रू इसको हमने बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना दिया है और अब हर तरह के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। सो होता इस तरह से है कि सबसे पहले हमारे पास ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू हम स्कैनिंग कर लेते हैं। जब स्कैनिंग आ जाती है हमारे पास, डिजिटल स्कैनिंग, तो हमारे पास यहीं बैठे हुए हम उसको डिज़ाइन कर पा रहे होते हैं। और फिर हम जब उसकी बेसिक टेस्टिंग कर लेते हैं कि क्या उसका साइज़ फिट हो सकता है या नहीं हो सकता, एक उसका सांचा बन जाता है और उसके बाद हम फाइनल प्रोडक्ट जो आपके हाथ में है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, फाइनल करते हैं और उनको कोरियर कर देते हैं ताकि वो घर बैठे बग़ैर किसी क्लिनिक में आए बग़ैर उनको एक बायोनिक आर्म, एडवांस बायोनिक आर्म मिल सके। अच्छा, ये सारी मशीनें ये क्या काम कर रही है? तो ये हमारी तमाम वो प्रोटोटाइपिंग मशीन हैं जिनके थ्रू हम अपनी रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च को वैलिडेट करते हैं फिर इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो इन मशीनों का काम वहाँ तक मौजूद है कि जहाँ पे हम अपनी किसी अच्छा, चीज़ ये को अपना validate ओवेस ये करें। बताओ, ये इस वक्त क्या बन रहा है? अच्छा, ये जो हमारे पास इस वक्त बन रहा है, इस वक्त हम एक फनल डिज़ाइन कर रहे हैं जिसको हम एक आर्म के साथ अटैच करके उसकी अटैचमेंट्स को रेस कर सकें या उसके ऊपर काम कर सकें। तो इस तरह से जब हमें कोई भी प्रोटोटाइप बनाना होता है, जिस प्रोटोटाइप के थ्रू हम उस चीज़ को इवैल्यूएट कर सकें, जैसे शाहीन साहब अभी ये वाला जो आर्म आपके पास मौजूद है वो वाइट कलर का, तो ये वो आर्म है जिसके ऊपर हमने अपनी टेस्टिंग और प्रोटोटाइपिंग की। टेस्टिंग और प्रोटोटाइपिंग करने के बाद उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर मशीनिंग और टूलिंग करके इस आर्म को इतना किया है कि अब ये आर्म, जैसे अनस आपको मार के दिखाए थे, कार्बन फाइबर बेस्ड, तो ये आर्म इतना स्ट्रॉन्ग हो गया। वेयर इसके ऊपर हम कोई भी चीज़ काम करेंगे तो ये बहुत आराम से ब्रेकेबल है। हमजा है वो, इसको ये आर्म लगाया गया है, 2 साल से वो इस्तेमाल कर रहा है, तो वो किस तरह सारे जो रोज़मर्रा के काम हैं वो, पहले ज़ाहिर है जब हाथ नहीं था तो मुश्किलात होती होंगी, बाइक चलाना, कुछ और काम करना। हमजा ये लगने के बाद कितना एक समझते हो कि चेंज आया है ख़ुद में और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है कि यार पहले किसी को बोलता था, अब मैं सारे काम खुद कर लेता हूँ? तो अगर परसेंटेज के हिसाब से मैं बात करूँ तो टोटल परसेंट मतलब ऑल ओवर, मतलब सारे काम मैं से कर सकता हूँ। मतलब जो चीज़ मैं करना चाहूँगा मैं से कर सकता हूँ। पहले ये था ना कि अच्छा, कुछ मूवमेंट करके बताओ अपने हाथ की ना, ये क्लोज, ये अब कुछ अगर तुम पकड़ना चाहो हाथ में कोई चीज़ पकड़ो ज़रा, एक ये, अच्छा ये माइक हम हमजा को दे रहे हैं, ये मेरा माइक हमजा ले रहा है। हमजा आप इसमें बात करें और अपने हाथ के साथ एक पता ग्रिप आप ये देखें कि इसकी हाथ की कि बिल्कुल आप छोड़ें तो ये देखें। अच्छा, मुझे थोड़ा वो हो रहा था, मैंने कहा मैं छोड़ दूंगा। ये देखें, ये हम बराह रास्त एक तजुर्बा कर रहे हैं कि ये इतना अगर ग्रिप देखें हाथ की, सॉलिड है और कोई इसको मसला तो कुछ भी नहीं हो रहा तुम्हें? नहीं, इसको मैं बहुत इजीली अब मैं सुबह तक होल्ड कर सकता हूँ क्योंकि इसका फ़ायदा भी यही है कि एक तो ये मोटर है ना, इस पर मुझे तो कोई मसला नहीं है। और अगर मैं इसके काम की बात करूँ तो जो मैंने से कोशिश की है करने की वो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। मतलब अब कोई वो वाला फैक्टर नहीं है कि यार ये चीज़ नहीं हो सकती। क्या क्या काम जो इसकी मदद से अब आसान हो गई है ज़िंदगी? इसकी मदद से जिम, बाइक, गाड़ी, मतलब अब बताएं कि क्या नहीं है, वो मैं कोशिश करूँगा और वो हो जाएगा। तो ये कितने का हुए, क्या ये बहुत महंगा होगा ये तो पाकिस्तान में? देखें, आज इंटरनेशनली अगर मैं बात करूं तो $15,000 से इसकी कॉस्ट स्टार्ट होती है, लेकिन आज हम पाकिस्तान में इसको $2,000 से भी कम कॉस्ट पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी कुल कीमत कोई 4.5 लाख रुपये। 4.5 लाख रुपये वो अमाउंट है जिसमें आपके आईफोन आता है और उससे कोई शख्स इंडिपेंडेंट हो सकता है जो अपनी ज़िंदगी में वापस जाके अपने नॉर्मल काम कर सके। जो बायोनिक्स इस वक्त काम कर रहा है राइट नाउ, उसमें बायोनिक्स की अपनी एक वेलफेयर फाउंडेशन भी है जिसके थ्रू हम उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोस्थेटिक प्रोवाइड करते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो गिविंग एन एग्जांपल, जैसे अनस ने आपको बताया कि हमारा जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सोशल, एक उसमें जो हमारे पास इम्पैक्ट है जिसके अंदर लोग इनेबल हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो अभी हमने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है फ्रीडम 500। सो हम उन 500 लोगों को मुंतखब कर चुके हैं जिनको प्रोस्थेटिक लग रहे हैं। अभी हम सिर्फ उसकी फ़ंडिंग के लिए वेट कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि उनकी फंडिंग्स अगर हमें एक्वायर हो जाएं तो हम उनको ये प्रोस्थेटिक्स प्रोवाइड ये यानी कि जिनको मार्क किया हुआ उनको लग चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह इनको लग चुके हैं। हम यहाँ पे उन लोगों को इनेबल कर रहे हैं ताकि वो अपनी रोज़गार कमा सके। एक शख्स जिसकी मैं एग्जांपल दूँ, उससे पूछा कि यार आपको इतना महंगा प्रोस्थेटिक लगाया है, स्पॉन्सर ने पूछा
तो क्या इससे आउटकम लिया है? कुछ महीनों के बाद उससे मुलाकात हुई थी, तो स्पॉन्सर ने पूछा, उसने कहा जब मैंने साथ से अपनी बेटी को उठा के गोद से सीने में लगाया तो मेरे पैसे पूरे हो गए थे। तो मेरी यानी सोचें एक शख्स का जिसका हाथ नहीं है और उसके लिए ये भी इतनी बड़ी नेमत है, तो हम उन लोगों के लिए वर्कआउट कर रहे हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको वापस इस ज़िंदगी में लाना है। इतना माशाल्लाह सेटअप भी इतना बढ़ा दिया, तो क्या है और कितना आगे ले जाना है? सो डेफिनेटली पाकिस्तान में तो जितना हम कर सकते हैं, और लोग अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान में रह के आप इंटरनेशनली कुछ नहीं कर सकते, तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बस आपको थोड़ा सा हालात को जो है ना दूसरे नज़र से देखना पड़ता है और आपने काम करना होता है। अब माशाल्लाह से पाकिस्तान, सिर्फ फोर्ब्स की आप बात करें, इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़ आर्टिकल्स हैं या बड़े बड़े फोरम्स हैं जिसने बायनेक्स को रिकग्नाइज़ किया है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान के अंदर, और आपने तो हमारी फ्रॉम द बिगनिंग जर्नी देखी है, तो उस लेवल से स्टार्ट करके आज हम उस स्टेज पे खड़े हैं जहाँ पे हम दुनिया को ना सिर्फ कंपटीशन दे पा रहे हैं बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर पा रहे हैं। किस तरह ये लोगों को लगाया जाता है, और यहाँ पर हम आपको अब एक ऐसे रूम के अंदर लेके आ गए हैं कि जहाँ ये टेस्ट किया जाता है। ये एक शहरी हैं, उनको ये इस तरह लगाया गया है और साथ इसको किसी एप्लीकेशन के थ्रू चेक किया जा रहा है। यहीं पे उनकी मेजरमेंट्स ली जाती हैं, उनकी फ़िटिंग होती है, उनके जब आर्म लग जाता है तो अब वो मोबाइल से कैलिब्रेट कर रहे हैं ताकि एप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाए ये, और बाद में कभी भी इन्होंने कनेक्ट करना हो अपने घर जाके, क्योंकि ये पंजाब से आए हुए हैं और इनके लिए बार बार कराची आना बड़ा चैलेंज होता। तो अब सारी सेटिंग्स एक दफ़ा हो जाएंगी, टेस्टिंग हो जाएगी, ट्रेनिंग हो जाएगी और फिर ये वापस अपने जा सकते हैं। अच्छा, इनसे ज़रा बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या महसूस कर रहे हैं लगाने के बाद? ये बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पहले मेरा लॉस हो गया था एक्सीडेंट में हैंड, और अब मुझे ऐसे लग रहा है कि ये काम करेगा। यानी कि दोबारा आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा हाथ वापस आ गया है? ऑलमोस्ट, हाँ जी। तो कितना ये है, यानी कि ऐसे लोगों के लिए जिनका हाथ ज़ाया हो जाता है किसी एक्सीडेंट में या कुछ हो जाता है? एक ब्लेसिंग है जो इन्होंने काम शुरू किया, और कह लें कि अल्लाह ताला इनको और दिन दुगनी और रात दुगनी तरक्की दे। कितनी खुशी हो रही है लगने के बाद आपको, यानी कि मैं फीलिंग आपकी समझ सकता तो हूँ। मेरा हाथ था ही नहीं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हाथ है।